भारत के जेलों में 80% वैसे लोग बंद हैं जो बीपीएल रेखा से नीचे के लोग हैं। आप बाकी चीजों का अनुमान खुद से लगा लीजिए। इस सरकार को मदद सबसे ज्यादा तो इसी समाज के लोग करते रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों ही नहीं सबसे ज्यादा मदद किया है। पूछते क्यों नहीं है इस ढंग का जो इनका जो निरंकुशता चल रहा है? पूछना चाहिए ना। अभी तो बहुत अच्छा मौका है, चुनाव है। जो भी नेता आपको पसंद हो, जिनको लगे कि आपको वोट देना है, एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि अच्छा बताइए आप क्या करिएगा इस संसदीय क्षेत्र के लिए, कैसे करिएगा। और अगर आपको लगे कोई जाति पाति का बात नहीं है, जिस जाति के लोगों को लगे कि ये हमारे नेता के लायक उपयुक्त हैं, उनको आप चुनिए। उपयुक्त होना चाहिए, वो करेंगे क्या जरूर पूछिएगा। कार का मोनोपोली ये लोग चला रहे हैं, ये अल सल्वाडोर वाली स्थिति है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई अगर कहे ना मेरी जनता तो डांट दीजिएगा, ये राजशाही सामंतवादी है। जनता नहीं, लोग बोलिए, लोग, मेरे लोग, भारत के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के लोग, ऐसा आवाज में बात कीजिए। नमस्ते। आज करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप पता भी नहीं चलेगा क्या क्या उन पर आरोप है, किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया पता नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। एक बड़ा बढ़िया लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, है अरबी लेकिन इसका कुछ हिंदी और उर्दू अनुवाद है, उसी तर्ज पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगाकर आग शहर को बादशाह बोला कि हमें तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग शहर को बादशाह बोला कि हमें तमाशे का शौक बहुत। तो सर झुकाकर शहर में रहने वाला लोग बोला कि हुजूर का शौक मुबारक रहे, रहने को शहर और बहुत। हुजूर का शौक मुबारक रहे, रहने को शहर और बहुत। तो यहाँ उस जमाने में तो बादशाह का एक अगर है तो व्यक्ति अपने हिसाब से दूसरे देश दूसरे प्रदेश में जा कर के रह पाता था, ऐसा इतिहासों में वर्णित है। आजकल तो वैसी भी स्थिति नहीं है, बॉर्डर्स पे ज़्यादा पहरा होता है, दूसरे देश का जो माइग्रेशन है कोई देश जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। तो आखिर लोग जाएगा कहाँ? जो साधारण लोग हैं, पहले सरकार पर लोगों का भरोसा होता था, कोई बात हुआ तो थाना में चले जाएंगे, न्यायालय में चले जाएंगे, कोई भी सरकारी विभाग है, साहब जान लेंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, ऐसा हर कोई महसूस करता था। विगत कुछ वर्षों में आप लोगों ने, सब लोगों ने महसूस किया होगा कि इस प्रकार की धारणा ही लगभग खत्म हो गई है। आप इस ढंग का उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं से आपको न्याय मिलेगा। एक साधारण पुलिस स्टेशन से लेकर के बड़ा से बड़ा अधिकारी आपको न्याय देने में, न पुलिस में, न्यायालय में भारतीय लोगों का, भारतीय समाज का आस्था बना हुआ था शुरू से कि कोर्ट है ना। आज तो कोर्ट में हर लोग अपने दिल से मानेगा कि गरीब का कोई नहीं सुनता। इसका एक बड़ा अच्छा प्रमाण है कि भारत के जेलों में 80% वैसे लोग बंद हैं जो बीपीएल रेखा से नीचे के लोग हैं। आप बाकी चीज़ों का अनुमान खुद से लगा लीजिए। जो स्थिति है, आप नहीं कह सकते कि कहीं कोई बाबू, कहीं कोई अधिकारी, फरियाद कहाँ करना है और अंतिम फरियाद कहाँ होगा। आपको इसका अनुमान भी नहीं लगेगा कि किस जगह पर हमको क्या बोलना है, कौन सी बात है। ये एक प्रकार का बिल्कुल ही, जिसको आप जो भी कह लीजिए, कमांड करना कह लीजिए, तानाशाही कह लीजिए, जो कहना है आप अपने मन में सोच लीजिए, ऐसा है। एक बात और, इस सरकार को मदद सबसे ज़्यादा तो इसी समाज के लोग करते रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों ही नहीं सबसे ज़्यादा मदद किया है। पूछते क्यों नहीं है इस ढंग का जो इनका जो निरंकुशता चल रहा है? पूछना चाहिए ना। जो जहां पर भी चल रहा है, एक उदाहरण देखते हैं आपको। लैटिन अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर, जहां पे अभी नायब बुकैली वहां के राष्ट्रपति हैं, जो 85% बहुमत ले करके संसद में आए हैं। और आते ही उन्होंने क्या किया कि वहां पे अभी अल सल्वाडोर का जो जेल है, आप उसका कहीं तस्वीर देख लीजिएगा,
और कुछ भी जो जहाँ से भी गूगल या यूट्यूब या जहाँ से भी आपको प्राप्त हो, उतना जुल्म नाजियों के साथ हिटलर में भी ने भी नहीं किया था जो वो अभी कर रहे हैं, वो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। तो वो जब संसद में 1919 में वो चुन करके आए और 1922 में जब वो संसद में गए तो वो अपने साथ पहले फौज को लेकर के गए थे। आप इन चीज़ों का उदाहरण अपने देश से भी देख सकते हैं। फौज को संसद में लेके गए थे, किस लिए? तो सांसदों को डराने के लिए कि फौज को खुश करने के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त किया जा सके। उनका प्रयास यही था कि अतिरिक्त धन प्राप्त किया जा सके। जब फौज खुश हो जाएगा तो उनका अपना मोनोपोली चलेगा। पूरा विश्व संगठन उनको अलग अलग जगह से कहने का, समझाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सत्ता का बुखार सर पर चढ़ जाता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पूर्व घोषणा हो रहा है, हम इतना लाएंगे। आप कैसे जानते हैं कि इतना लाइएगा? इतना सीट आएगा, कैसे जानते हैं आप? इतना सीट आएगा। सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। और जहां जहां हाँ इसमें दोष है विपक्षी पार्टियों का, ये लोग पहले से ही कुछ ऐसा किए हुए हैं कि इनके मुंह में आवाज ही नहीं है, इनका डर इनके सर पर चढ़ के बोलता है, इनके मुंह में आवाज ही नहीं है। और विपक्ष को कमजोर होने का फायदा आज सत्ता उठा रही है। और न्यायकाल अन्यायकाल का एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम कितना था 2014 के पहले? 2 रुपया से 5 रुपया। अभी कितना है? 50 रुपया तक। कोई ऐसा चीज जो सरकारी नौकरियां इन्होंने बहाली ही बंद कर दिया है। और मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है, सिर्फ बिहार की ही स्थिति के बारे में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ 85 लाख के करीब ग्रेजुएट हैं, 15 लाख के करीब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 15 लाख और मेडिकल इंजीनियरिंग, बीबीए, एमसीए, बीसीए इस प्रकार का टेक्निकल डिग्री लिए हुए लोग हैं। नौकरियों की संख्या पिछले 15 साल में लगभग 5.5 लाख है। 15.5 लाख से 16 लाख के बीच में बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, जिसमें 5 लाख फर्स्ट डिविजनर थे, 2.5 लाख लड़कियां और 2.25 लाख के 2.5 लाख लड़के और 2.25 लाख के करीब में लड़कियां। बिहार का मैं बात बता रहा हूं, अपने प्रदेश का। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट है वो 3.25 लाख है ग्रेजुएशन में। तो क्या ये मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन तक बाकी लोगों को अनपढ़ रहने का गारंटी दे रही है सरकार? कौन सा रोजगार सरकार के तरफ से वो आते हैं, कभी वो उनका भाई है, कभी उनका कोई रिश्तेदार है, कहना क्या चाहते हैं पूछना आप। अभी तो बहुत अच्छा मौका है, चुनाव है, जो भी नेता आपको पसंद हो, जिनको लगे कि आपको वोट देना है, एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि अच्छा बताइए आप क्या करिएगा इस संसदीय क्षेत्र के लिए, कैसे करिएगा। और अगर आपको लगे, कोई जाति पाति का बात नहीं है, जिस जाति के लोगों को लगे कि ये हमारे नेता के लायक उपयुक्त हैं, उनको आप चुनिए। उपयुक्त होना चाहिए, वो करेंगे क्या जरूर पूछिएगा। और आप सांसद बनने आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या आपने ऐसा किया कि आपको लगता है कि लोग आपको चुन करके लोकसभा तक भेजें? लोकसभा जो उच्च सदन है, आपको क्यों जाना चाहिए? इसका कोई ना कोई तो कारण, वाजिब कारण बताना चाहिए। और इस प्रकार का मोनोपोली ये लोग चला रहे हैं। ये अल सल्वाडोर वाली स्थिति है। ये बहुत जगह हुआ है, पहले जर्मनी में हुआ, इराक में हुआ, हर जगह हुआ है और अंजाम भी देख रहे हैं। तालिबान तो जंगल में रहता था, यहाँ तो सूटेड बूटेड तालिबानी से लगता है भेंट हो रहा है लोगों को। ये तो इसी ढंग का तालिबानी नजर आ रहे हैं। चढ़ा हुआ भौं, अलग अलग उलझन भरा बात, तिकड़मी मुस्कान, क्या दिखाता है, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, बड़े बड़े औरंगजेब नहीं टिके हैं, लोग हैं जिसको आप जनता बुक आप बुलाते हैं ना। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई अगर कहे ना मेरी जनता तो डांट दीजिएगा, ये राजशाही सामंतवादी है। जनता नहीं, लोग बोलिए, लोग, मेरे लोग, भारत के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के लोग, ऐसा आवाज में बात कीजिए। आप राजा हैं जो लोगों को जनता पुकारते हैं। मैं जनता से कहना, हर नेता का एक भाषण सुनते हैं, मैं जनता से। आप क्या हैं, राजा? जनता से बोलना चाह रहे हैं। और स्थिति जिस प्रकार से जा रहा है, बड़ा अच्छा मौका है। और एक पूर्व राज्यपाल का तो सुन ही रहे थे ना, जो कह रहे थे कि अगर इस बार चुनाव में, मैं किसी का
पक्षधर भी नहीं हूँ, किसी का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है एक गवर्नर के बात पर तो माने। एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक गवर्नर, एक सांसद, एक विधायक, उन्हीं का बात ना लोग मानेंगे। वो भी एक गवर्नर हैं और सत्ता के विपरीत में जो जाते हैं उनको नेता मानना चाहिए। जो सत्ता का सुख न भोग करके और लोगों के बीच में हैं उनको तो नेता मानना ही चाहिए। तो उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि अगर इस बार आप वोट देने में गलती करेंगे, बहुत जगह सोशल मीडिया पर भी आ रहा है कि संविधान में संशोधन होगा। हो सकता है शी जिनपिंग के साथ हमारे साहब झूला झूलते हैं, बराबर जाते हैं, चाइना पर तो इनके मुंह में आवाज़ है नहीं। हो सकता है कि उसी ढंग का कुछ कमांड इकोनॉमी पर बात हो जाए, कुछ न कुछ हो परिवर्तन लाने के चक्कर में। तो थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है इस चुनाव में, यह उम्मीद करते हैं। और जहां भी लगे कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ है, मौका बड़ा बढ़िया है, विरोध करना चाहिए। तो चुनाव है, हम तो यह आप लोगों से आग्रह करेंगे कि विरोध हमेशा होना चाहिए। विरोध करने वाले ही ऊंचे लोग होते हैं, हवा के बहाव में नहीं बहना चाहिए। जो भी हवा के बहाव में बहा है उस राज्य का हित कभी भी नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।